डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फाइंड v1 by v2 इफ द स्फीयर रोल्स डाउन द इंक्लाइन। ये जो इंक्लाइन दे रखा है, इस पे से ये स्फीयर रोल्स कर रहा है, ठीक है, रोल्स कर रहा है, रोलिंग मोशन, तो इसमें रोटेशनल मोशन भी आ जाएगी और ट्रांसलेटरी मोशन भी आ जाएगी, दोनों आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो स्पीड रहेंगे इनका, ओके, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इसका रेशो पूछा है v1 by v2। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ये हाइट पे से बता रहा है और ये l क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन। l क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ इंक्लाइन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन। तो अब देखिए ये लेंथ, लेकिन अलग अलग एंगल से ये इंक्लिनेशन दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब आप देखो ये जो हाइट रहेगी, ओके, ये हाइट तो अलग हो जाएगी, ओके, ये हाइट क्या हो रहा है, अपोजिट वाला हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप साइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, अगर हमने ये हाइट h1 मान लिया और यहाँ पे देखो ये हाइट h2 रहेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर यहाँ पे आपने इसको थीटा मान लिया, इन जनरल हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट को हाइट बोला है और ये लेंथ है h by l, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू l साइन थीटा। तो यहाँ पे ओके h1 क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू l इंटू साइन 30 और h2 क्या हो जाएगा, l इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये हाइट अलग अलग आ रही है, आप देख लें, ओके, हाइट अलग हो गई तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो अलग हो जाएगी। अब देखो ये रोल कर रहा है, किस वजह से, रोल करने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, ओके, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी रोलिंग करवा रही है, ओके, रोलिंग एनर्जी में जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो हाइट पे ऐसे जा रहा है, ओके, यहाँ तक हम लेके चले गए h1 हाइट तक, सो उसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो पहले वाले केस में लिखते हैं हम। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, ये mgh1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, ठीक है, दो हिस्सों में करेंगे हम, ठीक है, दो हिस्सों में करेंगे। तो पहले हिस्से में चलो, अब यहां से जो है आ जाएगा, क्या होगा, तो ये जो mg h1 क्या हो जाएगा, तो h1 विल बी l इंटू साइन 30, तो ये हो जाएगा l इंटू साइन 30, तो h1 विल बी इक्वल टू l बाई 2 हो जाएगा और h2 इज इक्वल टू l इंटू ओके साइन 45 1 बाय रूट 2, ठीक है ना, 1 बाय ये रूट 2, तो l बाय रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये mgl इज इक्वल टू के ई रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पे स्फीयर बोला है, तो स्फीयर सिंपली हम जनरली क्या कंसीडर करेंगे, सॉलिड वाला लेंगे, ओके, जब भी सिंपली स्फीयर बोला तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सॉलिड वाला स्फीयर लेके करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का अलग अलग आएगा, सॉलिड का अलग आएगा, होलो का अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है, अगर मेंशन नहीं किया तो हम कौन सा स्फीयर लेंगे, सॉलिड लेंगे। चलो, सो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर, ओके, क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। चलो ये जो है हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ठीक है, चलिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो आई आया है ओमेगा, ओके, अब यहाँ पे ओमेगा आप क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है ना रोटेशनल मोशन के हिसाब से, ठीक है, रोटेशनल मोशन के हिसाब से, तो यह सर्कुलर मोशन जो बोले, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, तो v के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो इसको, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, क्या हो जाएगा v बाय आर, तो हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, v बाय आर होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस ये हाफ, ये m, ये v स्क्वायर, सॉरी ये फिलहाल सॉरी सिर्फ ये i लिखेंगे, ठीक है ना, अभी हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे, ठीक है। चलो मैंने फिलहाल यहाँ पे हाफ ये 2/5 mr स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं mgl इज इक्वल टू, अच्छा ये l क्या था, l/2 था ना, सॉरी h1 क्या था, l/2 था, तो यहाँ पे आप ठीक से लिखो दिस इज l/2, ठीक है, l/2। अब देखो इज इक्वल टू ये 1/2, इसको लिखेंगे 2/5 mr स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिखेंगे v बाय आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ओके, सॉरी ये i इंटू
ये वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ये हाफ एम ये वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये जो 2 है, ओके, सब जगह 2 2 है, उसको कैंसिल कर सकते हैं आप, ये और ये एम भी कैंसिल कर लो, सभी में है, या कॉमन लेके कर ले आप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बच गया GL, यहाँ पे क्या बच गया GL। सो GL इज इक्वल टू, अब क्या बचा यहाँ से, तो ये बच गया 2/5। अच्छा ये आर स्क्वायर भी कैंसिल, सो 2/5 ये वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप इससे वर्कआउट कर लो, तो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1, ओके 2/5 प्लस 1, हमको रेशियो लेना है, तो ये सॉरी ये v1 भी लगाना पड़ेगा। ये कौन सी वेलोसिटी, ये पहले वाले केस के लिए स्पीड, सॉरी, तो ये हम क्या लेंगे, ये v1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/5 कर दिए, तो ये हो जाएगा 7/5 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू GL। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/7 GL, ये हमारे पास आ गया। चलो हम बाद में जो है ना v1 भी ले लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दूसरे को सॉल्व करते हैं, दूसरे वाला पार्ट इधर का, तो यहाँ पे लिखेंगे mgh2 इज इक्वल टू, फिर से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके ट्रांसलेटरी, ओके ट्रांसलेटरी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये हो गया mg इनटू ये L/√2, देखो H2 क्या होता है L/√2, दैट इज इक्वल टू ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा 2 कर दो, यहाँ ओमेगा 1 करेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे हाफ m ये v2 स्क्वायर। अब देखो ये वर्कआउट कर लो, तो ये हो गया अपना mgl डिवाइड बाय √2, दैट इज इक्वल टू ये है 1/2। ठीक है, ये है 1/2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आई को क्या लिखेंगे, तो अभी जैसे लिखा हमने 2/5 mr स्क्वायर, डायरेक्टली लिखो, चलो 2/5 ये mr स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 हो जाएगा ये v2 स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ये हाफ m ये v स्क्वायर। तो अब देखिए ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा m सभी जगह है, तो ये m भी कैंसिल कर दो। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया ओके GL डिवाइड बाय √2, दैट इज इक्वल टू ये 2 भी कैंसिल कर दो। चलो तो अब यहाँ से क्या बच गया 1/5 v स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच गया 1/2 v स्क्वायर, ओके 1/2 v स्क्वायर। अब इसको वर्कआउट कर लें, तो ये 1/5 और 1/2, ठीक है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओके ये 10 और ये हो जाएगा 7, ओके इसको v स्क्वायर कॉमन ले लें आप, ओके v स्क्वायर कॉमन ले ले, तो 1/5 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 7/10 v स्क्वायर आ गया। अब हमें जो है यहां से भी ओके ये जो है ये v2 है, ये v2 है, ठीक है, ये सारा क्या है, ये दिस इज v2 भी आ रहा है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये हमने 1 के लिए किया था, अब ये 2 के लिए लिखता हूं मैं यहाँ, तो उससे क्या आ जाएगा, सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10/7 इधर आ जाएगा, 10/7 इंटू ये √2 रहेगा। ठीक है, ये जो है ये 7 इधर आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, और ये GL एज इट इज इंटू ये GL, ठीक है, इंटू ये जो है GL रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अब ये v1 स्क्वायर ये v2 स्क्वायर, तो आप क्या करो रेशियो ले लो, तो जो टर्म कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं चलो ये v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा आपका ओके ये 5/7 ये GL, और यहाँ आ जाएगा 10/7 √2 इंटू GL कैंसिल, ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये √2 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ये 5√2 डिवाइड बाई 10 ओके इतना आ गया, तो 5 1 जा 5 5 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, ओके तो क्या हो जाएगा ये 1/√2 हो जाएगा, √2 डिवाइड बाय 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो गया, नीचे एक बच जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग v स्क्वायर सॉरी v1 बाय v2, v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 स्क्वायर। तो अब देखो ये जो है ओके यहाँ पे ये स्क्वायर वाला टर्म है, और ये क्या हो जा रहा है, तो ये v1 स्क्वायर बाय v2 ओके अगर मैं चलो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ये √2, इसका फिर से स्क्वायर रूट लेना है। ओके देखो ये स्क्वायर टर्म था ना, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया,
तो इसके पूरे का स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ। अच्छा ये जो पावर है ओके इसको एक बार लिखो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर को क्या लिख सकते हैं ये 1/2 होल पावर 2। लेकिन ये 2 ऊपर लाएंगे तो 2 की पावर -1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1/4। तो 2 की पावर -1/4, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देखो इजी है लेकिन लेंदी है, काफी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन।